हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ जेमिनी साइन मिथुन राशि रेस्ट ऑफ अक्टूबर आपकी लव लाइफ एंड करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, 16 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर आपका लव एंड करियर कैसा रहेगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जेमिनी साइन मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पे करती हूँ स्टार्ट। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर डेट ऑफ बर्थ से या फिर नेम से आप जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। मून साइन पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। मून साइन पे अगर आप ये रीडिंग देखेंगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, मून साइन बेस पे ज्यादा आधारित है। तो गाइस, कौन से लोग ये रीडिंग देख सकते हैं? आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सेपरेशन जोन में है, रीयूनियन चाहते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। रेस्ट ऑफ अक्टूबर फॉर जेमिनी साइन मिथुन राशि के लिए क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है हरमिट, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए अंडरनीथ जो कार्ड है वो है द टावर। ओके, चलिए जस्टिस का भी कार्ड दिख रहा है। जैसा कि अक्टूबर महीना जस्टिस की ही बात करता है, ठीक है, तो भाई जस्टिस तो होगा, आप ही के साथ नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जस्टिस होना है, बिकॉज ये महीना जस्टिस की ही बात करता है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी होती है। तो चलिए, जैसा कि गाइज आपको मालूम है, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से ऐड हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं, वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थ्री मोर टाइम। रेस्ट ऑफ अक्टूबर लव रिलेशनशिप फॉर जेमिनी साइन। स्पिरिट गाइड करें हमारे जेमिनी साइन की एनर्जी क्या रहने वाली है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में जेमिनी साइन के लिए। गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। One more time. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, We have Queen of Pentacles, Justice। देखिए जस्टिस की बात मैं कर रही थी ना, आ ही गया। यहाँ पे है टू ऑफ कप। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड यहाँ से कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप दोनों के लिए जो भी मैसेजेस होंगे वो मैसेजेस हम आपको देंगे। ठीक है,
One more time. Thank you. Three of Pentacles, Six of Swords, Nine of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Swords एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों की एनर्जीज में है, आपके लिए ओवरऑल में है, इनके लिए भी एनर्जीज में है। अंडरनीथ है यहाँ पे द वर्ड, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए। तो ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स आ चुके हैं और आपके लिए भी कार्ड हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे राशियों की, ठीक है। कौन सी राशियां हैं, किसके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर कौन आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, या फिर ये वो भी राशियां हो सकती हैं जो ऑलरेडी आपके जीवन में हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकते हैं या फिर सपोर्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो राशियां गाइस, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए, ठीक है। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि एंड कन्या राशि एंड वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब आपकी एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, वो भी है। देन उसके बाद वर्गो की एनर्जी यहाँ काफी स्ट्रांग है, वाटर साइन भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि, ये भी यहाँ पे राशि है। एंड यहाँ पे एयर साइन में मैंने बताई दिया आपको, तीनों के तीनों यहाँ पे स्ट्रांग है। फायर साइन भी है यहाँ पे बट 10 to 15% है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। तो ये राशियां हैं। चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं जेमिनी साइन, रेस्ट ऑफ अक्टूबर हमारे जेमिनी साइन के लिए। रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके लिए जो पहला मैसेज जाता है वो मैसेज ये है, आपके अंदर इस महीने में पावर आएगी। वो पावर होगी आपके विश्वास की, आपके धैर्य की, ठीक है, पेशेंस लेवल की। अगर नहीं है तो ये आपको लाना पड़ेगा। और ये मैसेज सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, जो भी हैं, सिंगल, सभी के लिए। अगर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा दुविधा में थे, चीजें आपको नहीं समझ में आती थी कि कैसे क्या करें, सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे कैसे बाहर निकले, सारी चीजों से फ्री होके अपने आप को कैसे टाइम दे, तो इन सारी चीजों के लिए अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे तो इस महीने, इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके मन में धैर्य आएगा, बहुत ही ज्यादा पेशेंस आएगा। और अगर धैर्य और पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहीं से आपके आने वाले भविष्य की और बेहतर शुरुआत होगी जेमिनी साइन, ठीक है। तो ये पहला मैसेज आप सभी के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पे दो कार्ड ऐसे आए हुए हैं जो कि पेयर में हैं, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हैं आप, है ना। दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एक ही साथ। तो सबसे पहले ये जो मैसेज जाता है, ये मैसेज जाता है उनके लिए जो मैरिड हैं और जो अनमैरिड हैं, लेकिन सेपरेशन की बात चल रही है या तो सेपरेशन हो रखा है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो लोग आप इनको, अपने पर्सन को बहुत लॉन्ग टाइम से चाहते हैं। मैंने कहा हो सकता है बहुत ट्रू लव होगा, बहुत अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है। मैं जानना बोलना चाह रही थी बट यहाँ पे चाहना आया है। तो यानी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे जेमिनी साइन जो आप चाह कर भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को बहुत लॉन्ग टाइम से चाह रहे हैं, आप किसी को जान रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका इनके साथ रिश्ता 5 साल से है, 8 साल से है, 1 साल से है, या फिर लगभग कुछ महीनों से। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जो कि सेपरेशन की कगार पे है। आपका सेपरेशन की बात चल रही है या तो सेपरेशन होने वाला है, इससे रिलेटेड कोई बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड है। आप चाहते हैं रीयूनियन का भी कार्ड है। इसी की वजह से शायद आपके मन में और आपके लिए ये महीने में आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके अंदर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, पेशेंस रहेगा तभी आपके काम बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी जो मैरिड हैं उनके लिए, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपके लिए इस टाइम पे ये जो रेस्ट ऑफ अक्टूबर है, कितना भी कोशिश आप करोगे शादी को अपने बचाने की, बहुत ज्यादा एफर्ट करोगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कि ऐसी कोई कंडीशन ना हो
कि जिससे आपकी शादीशुदा जीवन खराब हो, या फिर जो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं और आप उन्हें कमिटमेंट दे रहे हैं लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। बहुत प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ से चीज़ें फिसलती सी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। ये कंडीशन उनके लिए है जिनके हाथ से चीज़ें फिसलती जा रही हैं, नहीं बन रहा है, आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम दूरियों में आ रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दूरियों में आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो लोगों ने एक राइट टाइम पे या फिर बीते हुए टाइम में एक गुड कर्म नहीं किया था, बिकॉज दिस मंथ इज अ कर्मा मंथ। ठीक है, अक्टूबर महीना कर्मा का मंथ होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपके कर्मा की काउंटिंग। अगर आपने अपने पास्ट में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके साथ आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे व्यवहार हैं, आप उनके साथ सत्य थे, आपने सारी चीज़ें सही की, तो ये जो चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो ना बचाने के लिए रिश्ते को, डेफिनेटली वो बच जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपके कर्म का फल। समझ में आई बात? बट जिन लोगों ने अगर ये काम नहीं किया है, ओके, आपने इस चीज से आप अगेंस्ट गए हैं, आपने यहाँ पे अगर गलत किया है, मतलब बैड कर्म, यू नो, आप सभी को मालूम है बैड कर्मा एंड गुड कर्मा, राइट? तो अगर आपने बैड कर्मा किया है तो अब उसको आपको कुछ भी करोगे, ठीक है, कुछ भी करोगे आप, वो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको भी वो दंड मिलने वाला है। क्योंकि कर्म से गाइस हम भाग नहीं सकते, कहीं भी छिप नहीं सकते। विधि का विधान ही यही होता है, जो करोगे वो आप पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, गलत भी लग सकती हैं, बट यही फैक्ट है ना? तो कर्म अच्छा करिए और आने वाला भविष्य भी अच्छा बनाइए। जो भी काम करें आगे बढ़ें, लेकिन किसी को हर्ट करके, किसी के दिल को तोड़ के, किसी के मन को आहत करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो खुद भी रेडी रहिए उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। कुछ लोगों को मेरी ये बात प्रवचन लग रही होंगी, बट दिस इज़ नॉट प्रवचन। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये तो होने वाला है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, ये तो रही उनके लिए मैरिड, अनमैरिड, और जो लोगों का दिक्कत चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा, जो रिलेशनशिप में भी हैं, कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, उनका भी यही है। अगर सच्चे मन से आप लव में हैं, आप अपने तरफ से क्लियर हैं, लेकिन आपको सामने वाला अटका के रखा हुआ है, सामने वाले आपके लिए पहल नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनकी शुरुआत होगी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत होगी। ठीक है, सभी के लिए, सिंगल को छोड़ के ये बात मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप किसी के रियूनियन का वेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, सेपरेशन होने वाला है नहीं चाहते, डिवोर्स होने वाला है नहीं चाहते, या फिर हो चुका था, होने की बात चल रही थी, या फिर अप्लाई भी हो चुका था, लेकिन आप सत्य हैं, आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो रुक भी जाएगा, आपका रियूनियन हो जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर वो चीज़ आप जिसने किया है उसको वो फल मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो सिंगल है यहाँ पे, बाकी तो सभी के लिए मैंने यहाँ पे रीडिंग बता दी है। जो सिंगल है गाइस, पहला पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको कोई ना कोई तो मिलने वाला है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, लेकिन कौन मिलने वाला है इसको भी आप बहुत बखूबी जान लीजिए इसके बारे में। ये वो इंसान है शायद जिसको आप बहुत टाइम से, बहुत अरसे से इंतजार में थे, लाइक जिसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक वाला पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक प्यार देने वाला, इक्वल चीज़ें समझने वाला, सोच समझ हर एक चीज़ को बहुत सूझबूझ के साथ आगे आने वाला। तो कोई ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, आपका काउंटर पार्ट आपको मिलने वाला है। बट आपको यहाँ पे एक सुझाव समझिएगा, गाइडेंस समझिएगा, सलाह समझिएगा, कुछ भी समझिएगा, लेकिन अप्लाई जरूर करिएगा इस इंसान के एंटर करने पे। ओके, जो सिंगल है, वेट कर रहे हैं किसी का आने पे, थोड़ा सा बहुत जल्दी रिश्ते में आगे मत बढ़ जाइएगा, सोचिएगा, टाइम लीजिएगा, समय निकालिएगा खुद को उनको समझने के लिए, उनको आपको समझने के लिए। अगर ये चीज़ आप कर लेंगे
तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रिश्ता आगे जाके साबित होगा। अन्यथा आपको ये भी चीजें हो सकती हैं कि आप जल्दबाजी में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दोनों तरफ से दिक्कत आ सकती है। ये भी चीजें यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कुछ चीजें, जैसे कि हालांकि अभी तो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके करियर को, बट फिर भी यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जैसे कि इस महीने में आपके अचानक से बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च होने के लिए होंगे, और आप प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से पैसे जा रहे हैं उस तरीके से बहुत ज़्यादा वर्क करके उसे लिया भी जाए। तो हो सकता है आप इस महीने में बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, डे नाइट वर्क करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा फैमिली के लिए, अदर के लिए, बहुत व्यस्तता होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता होगी। कुछ लोगों के लिए ये व्यस्तता इसलिए होगी, हो सकता है अपने पास्ट में कहीं पे आपने कुछ खोया है, खोया इन द सेंस किसी के हेल्थ हुआ है, हेल्थ की वजह से कोई इश्यूज आए हैं आपके घर में, कोई बहुत बड़े लेवल अमाउंट आपने लॉस किया है, या फिर कोई बहुत बड़े लेवल पे आपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसको आप रिकवरी चाहते हैं इस महीने, और उसके लिए आप जी जान से मेहनत करने वाले हैं। तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। पूरा अगर महीने की बात की जाए आपके लिए इस महीने की, तो जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, चाहे वो लव है चाहे वो आपका पैसा है। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। अब चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए बात करते हैं। इनके लिए अगर बात की जाए तो ये इस महीने में थोड़े से साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य, जैसे कि आपके अंदर तो धैर्य है, आपको ये है कि आगे क्या करना है, लेकिन ये जो साइलेंट मोड में है, इनका साइलेंट मोड इनको कंफ्यूज्ड करके रखेगा। ठीक है, ये रहेंगे कंफ्यूज्ड, मतलब डिसीजन लेने के मोड में नहीं रहेंगे कि डिसीजन क्या लें, करियर के लिए आगे बढ़ें कि लव के लिए आगे बढ़ें कि अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें, क्या डिसीजन लें, ओवरऑल कंफ्यूज। यहाँ से शुरुआत होता है इनकी सेल्फ अवेकनिंग हो सकती है, खुद के बारे में सेल्फ लव क्या होता है। हो सकता है ये चीजों के बारे में बहुत डीप में जाके जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा रिश्ता है, इसमें ऐसी सिचुएशन क्यों मिल रही है। कुछ लोग तो हैं जो इसको जानने की कोशिश करेंगे, इस पाथ पे चलेंगे कि सोल पर्पस क्या होता है, ये जो रिलेशन है, ये जो इंसान है हमें क्यों मिला है, क्या सिखाना चाहती है, क्या सिखाना चाहते हैं, आखिर ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है, बार बार इन एंड आउट वाली कंडीशन क्यों आ रही है। ऐसी दुविधा में ये रहेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। ठीक है, देखा जाए तो ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड करेंगे, और शायद इसी वजह से ये आपसे दूर भी हुए थे अपने करियर को बनाने के लिए, जिसकी वजह से इनके हाथ से दोनों चीजें शायद आधी अधूरी सी रह गई हैं। एक तो जिसकी वजह से ये गए थे वो भी इन्हें सही तरीके से नहीं मिला, और दूसरा अगर मिला भी है तो जो ये चाहते थे लाइक एक फ्यूचर, अच्छा खासा पर्सन के साथ इनका भविष्य, वो इनके हाथ से छूट गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि खुश हैं, इस निर्णय से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत निराश हैं कि शायद इन्होंने अपने जीवन से दोनों चीज गवा दिए, करियर के पीछे भागे वो भी, पर्सन से भागे वो भी, तो उस चीज का इन्हें अफसोस है और बहुत ज्यादा अफसोस है। और अब इस महीने में ये बहुत गिल्ट फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी डे एंड नाइट में ड्रीमिंग करेंगे, जैसे कि डे नाइट ड्रीमिंग करेंगे, ओवर थिंक करेंगे, बहुत ज्यादा इनको लगेगा कि इनको शांति चाहिए, अपने आप को अकेलेपन के लिए खाली करेंगे, इनको लगेगा कि इनको सब अकेला छोड़ दें, ये कुछ समय के लिए अपने आप को एकांत में चाहते हैं। जैसे कि इस महीने में देखिए फेस्टिवल भी है, लेकिन फिर भी इनको वो चीज नहीं भाएगा, इनको भाएगा अकेलापन, क्योंकि बहुत सोचने वाले हैं, बहुत डीप में जाने वाले हैं, ये चीज इनके साथ होने वाली है। ठीक है, लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, अभी तक तो नहीं करते थे लेकिन करेंगे। ठीक है, लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, हो सकता है उससे इनको कुछ रिजल्ट मिले या फिर उससे कुछ बातें कलेक्ट करें, लेकिन करेंगे अपने ही मन की, करेंगे अपने मन की। और अपने मन की ये क्या करेंगे, जो लोग यहाँ पे अनकन्फेस लव में थे, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये राय मशवरा करके ये शायद आपके पास आ जाए। कुछ ही लोग लाइक 10 to 15% लोग अपनी फीलिंग को कन्फेस करेंगे। ठीक है, जिन लोगों के जीवन में एक बड़े लेवल पे बहुत लॉन्ग टाइम से साइकिल चलता जा रहा था, आपका रीयूनियन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉर्ड का कार्ड है, इनके जीवन में अगर ऐसा कोई परिवर्तन वाला जो काम है वो बार बार आ रहा था, तो वो परिवर्तन इनके जीवन में आने वाला है। मतलब एक साइकिल था जो बार बार रिपीट होता था इनके जीवन में, तो वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे द वॉर्ड का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी।
कोई भी सिचुएशन थी, चाहे करियर को लेके, हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, फैमिली ना मानने के लेके, आपको कमिटमेंट देने से लेके, वो सारी चीजें क्लोज होंगी और इनके जीवन में एक चेंज होने वाला। और ये चेंज आप दोनों की एनर्जीज है, क्योंकि इनके जीवन में जो चेंज होगा तो उसका इफेक्ट तो आपके भी ऊपर पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं गाइस, अगर इनके जीवन में जो चेंज होगा वही चेंज आपके भी जीवन में होगा, क्योंकि आप इनके लिए ही रीडिंग देख रहे हैं कि ये क्या, अगर ये कोई एक्शन लेंगे तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आप कोई एक्शन लेंगे तो इनके ऊपर पड़ेगा, राइट। तो आप दोनों के जीवन में इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में बदलाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्टिस का भी कार्ड है, टावर का भी कार्ड है, द वर्ड का भी कार्ड है, ठीक है। तो बदलाव है, ये परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि खराब ही हो, जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। कुछ लोगों के लिए जो आपके हित में है, जो आपके लिए होना चाहिए, जो आपके लिए बना है वो होगा, और कुछ लोगों के लिए जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपने प्रयास किया है, जिसके लिए आप सत्य रहे हैं, वो आपको मिलेगा। मतलब अगर आपके लिए अच्छी चीजें हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, अगर आपके लिए अच्छी चीजें नहीं है, टॉक्सिक है, तो वो चीजें आपके जीवन से निकल जाएंगी इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में। होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, जेमिनी साइन। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके करियर में क्या है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में हमारे जेमिनी साइन के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स खुद ब खुद गिर गया कार्ड तीसरी बार। देखिए यहाँ पे भी आया, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी आया, और आपके करियर के लिए भी ये कार्ड आ गया है ना। कुछ तो है, कुछ तो होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चलिए ये चीज अच्छी आई। वाओ, डेविल आ गया। 1 मोर, चलिए द मून, खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं। तो गाइस करियर के लिहाज से देखिए, मैं जहां तक बोलना चाहूंगी, पैसे तो आपके पास रहेंगे बहुत, पहला पॉइंट, पैसे बहुत रहेंगे, लेकिन जितने रहेंगे वैसे खर्च भी होंगे। कंट्रोल करके भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपके हाथों से पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। और शायद खर्च करने के बाद आपको अफसोस हो कि आपने क्यों कर दिया। जब आप करोगे तो बहुत बढ़ चढ़ के कर दोगे, आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा चलो, लेकिन बाद में जब आप आकलन करोगे तो आपको लगेगा कि आपने कहीं ज्यादा कर दिया, जितना था उसका कहीं 2 गुना ज्यादा, ठीक है। इस चीज का आपको आने वाले टाइम में अफसोस होने वाला है, बहुत स्ट्रांग लेवल पे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी, सभी की खुशियां, मतलब खुशियों का वो बनने के बाद भी एक जरिया हो सकता है आप सभी की खुशी देखो यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप अंदर से अपने आप को खाली सा महसूस करोगे, अलोन सा महसूस करोगे। आपको ये लगेगा कि आप तो सबके लिए कर रहे हो, आप सबकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी आप सबको कर रहे हो, इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कौन है, ये फीलिंग थोड़ा सा आप इस महीने सोचने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने लिए सोचोगे जरूर, एक क्षण के लिए ही सोचोगे, लेकिन सोचोगे जरूर, ठीक है। ये है बहुत अच्छा, मैं नहीं कहूंगी आपके लिए, आपके करियर के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा मिला जुला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है खर्चे बहुत है लेकिन पैसे भी नहीं है आपके पास, तो हो सकता है अचानक से आपको कहीं से कुछ ही दिन के लिए, मैं हमेशा के लिए परमानेंट नहीं कह रही हूँ, हो सकता है 1 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, कुछ ही महीने के लिए हो सकता है आपके लिए, कुछ ही महीने के लिए यहाँ पे कोई नौकरी मिल जाएगी, जैसे प्राइवेट ही या फिर कुछ टाइम के लिए पार्ट टाइम जॉब, जो कि आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल देगी। और आपको नीड है ना, नीड है जिनको, तो वो चीजें हैं, ओके। ये है यहाँ पे बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से अपने एक हाई लेवल के करियर की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि एक बिग प्रोफाइल, एक हाई प्रोफाइल की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सिविल से लॉन्ग टाइम से अपने एक स्टेबल जॉब की मतलब तैयारी कर रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो 5 महीने सॉरी, हो सकता है 5 महीने ही हुए होंगे, कुछ लोगों के लिए 5 साल से 8 साल दिखाई दे रहा है। आप इतने लॉन्ग टाइम से आप अपनी कोई ड्रीम जॉब है आपकी, बहुत बड़ी लेवल की जॉब, हाई प्रोफाइल, ये प्राइवेट भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे मैं देख रही हूँ सक्सेस मिलता हुआ स्टूडेंट के लिए। अगर ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे, हो सकता है आपकी एज भी बहुत होगी, 35 या फिर उससे भी ऊपर, और अब जाके आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है स्ट्रांग लेवल पे, जिसका सेलिब्रेशन भी आप करेंगे, ठीक है। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आप उसका कहीं ना कहीं
बहुत अच्छा यूज़ भी करेंगे। यहाँ पे डोनेशन की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं यही कहूँगी गाइज, अगर हम बहुत अच्छी चीज़ें कलेक्ट करते हैं या फिर हमें मिलती हैं तो आप ज़रूर इस महीने कोशिश करिएगा नीडी पर्सन की हेल्प करने की। उनको छोटा ही कुछ जो भी आपको लगे कि आपका सामर्थ्य है, उनकी मदद ज़रूर इस महीने करिएगा। फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं 2-4 लोगों के लिए, लेकिन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मिथुन राशि। सबसे पहले आपके करियर के लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से। थैंक यू। नॉट द राइट टाइम। देखिए यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है, मैंने कहा ना बहुत लिहाज मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है इस महीने करियर के लिहाज से, तो ये राइट टाइम नहीं है। हो सकता है इसके बाद आपके जीवन में, आपके करियर में बहुत अच्छा मोड़ आए। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है हमारे मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए। रिकंसीडर, वन मोर, बी असर्टिव। जो भी चीजें भविष्य में आप चाहते हैं कि अच्छी हो जाए, तो पहले पास्ट को भूलने की कोशिश करिए। पास्ट में जो भी चीजें गई हैं उसको भूल के, सभी को माफ करके, अपोलोजाइज करके आगे बढ़ें और हमेशा पॉजिटिव सोच में रहें, ठीक है। ट्रस्ट रखें, डेफिनेटली जो भी चाहते हैं वो आपके हक में ही होगा। अगर दिल से विश्वास है, मन से विश्वास है, होप है, तो 101% होगा। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ अक्टूबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। जो मेरे चैनल पे पहली बार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सपोर्ट की जरूरत है आपके, तो प्लीज अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।